क्लास में मैं आपको घर पे जो है ब्लेंडिंग स्टम्प बनाना बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि मार्केट से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है आप अगर घर पे बनाना चाहो तो आप घर पे भी बहुत इजीली बना सकते हो और घर पे बनाना इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो ब्लेंडिंग स्टम्प जो है एक्चुअली होता क्या है मैं आपको ये बताती चलूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये मैं आपको जो है वो दिखा रही हूँ, 2 ब्लेंडिंग स्टम्प्स आपको नज़र आ रहे होंगे वीडियो में। तो ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स क्या हैं, ये मैंने मार्केट से परचेज़ किए हैं। ठीक है, अगर आप मार्केट से परचेज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इनको घर में भी बना सकते हो। तो ब्लेंडिंग स्टम्प एक्चुअली यूज़ होते हैं शेडिंग जब आप करते हो किसी भी चीज़ में तो उसको ब्लेंड करने के लिए। ठीक है, तो ब्लेंडिंग स्टम्प की जगह आप और भी मटेरियल यूज़ कर सकते हो ब्लेंड करने के लिए, लेकिन ब्लेंडिंग स्टम्प जो है वो ज़्यादा बेस्ट रह जाता है। तो ब्लेंडिंग स्टम्प के अलावा आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हो शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए, ये भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप जो है ब्लेंडिंग स्टम्प को घर पे किस तरह से बना सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। ब्लेंडिंग स्टम्प बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ये कुछ कंप्यूटर शीट्स हैं। आप वाइट कलर की कंप्यूटर शीट भी ले सकते हो, और लेकिन मेरे पास जो है अब ये वाली अवेलेबल थी तो मैंने इन्हीं को यूज़ करना है। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है या उर्दू न्यूज़पेपर, लेकिन ये देख लो आपके उनके उसके ऊपर कोई पिक्चर्स वगैरह ना लगी हो, तो आप उसके थ्रू भी बना सकते हो इसको। अब नेक्स्ट चीज़, हमें ये शीट चाहिए या फिर न्यूज़पेपर चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कोई सी भी ग्लू ले लो आप, ठीक है, UHU ले लो, कोई सी भी ग्लू ले सकते हो आप, चाहे बचपन में जो हम यूज़ करते थे वो वाली ले सकते हो। एक अदद कटर, अगर आपके पास कटर भी मौजूद नहीं है तो आप सिंपल जो है ना नाइफ़ ले सकते हो। ठीक है, आपके किचन में जो अवेलेबल होती है, हम कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आप कोई भी एक इस तरह की स्टिक ले लो। अगर आपके पास स्टिक भी नहीं अवेलेबल तो आप कोई भी चीज़ इस तरह की बारीक सी कुछ भी ले सकते हो। और उसके बाद हमें बस ये चीज़ें जो है दरकार होंगी। और ये जो है एक लाइक इसको सैंड पेपर भी कहते हैं, रेगमाल भी कहते हैं नॉर्मल ज़ुबान में अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी आपको कहीं से भी छोटा सा पीस, हमें बस इतना सा चाहिए तो आपको इजीली अवेलेबल मिल सकता है। अभी अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बनाना ब्लेंडिंग स्टम्प। अब ये मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सिर्फ एक पिंक शीट पहले ले रही हूँ मैं, और बाकी शीट्स मैंने साइड पर रख दिया है। अब आप देखो मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने यहाँ पर जो है इसको रख कर इसको इस तरह से रोल करना है इसके ऊपर। ठीक है, मैंने कुछ रोल किया, इसको दबा कर बिल्कुल मैं कुछ इसको इस तरह से रोल कर रही हूँ, करके मैंने इसको निकाल लिया बाहर। ठीक है, बस इतना सा काम है इस स्टिक का, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। इसको हमने क्या कर दिया, साइड पर रख दिया। अब देखो हमारा जो पेज इस तरह से था, आपने इसको अब रोल करना है। जितना आप इसको जो है वो ज़्यादा अच्छे से रोल करोगे, ज़्यादा जो है ना इसको आप अच्छे तरीके से रोल करने की आप ट्राई करो। ये थोड़ा सा टफ लगता है आपको, लेकिन आप जो है वो अगर इसको इस तरह से दबा के आपने जो है वो करना है, ताकि ये सख्त सा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अब इसको देखो आपके, अगर आप चाह रहे हो कि ये जो है अपनी जगह से हिले ना, तो आप बीच में थोड़ा सा ग्लू भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी मैं जो है वो ग्लू ऐड नहीं कर रही। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको इसी तरह से करना चाह रही हूँ। अगर आप चाह रहे हो कि ज़्यादा हार्ड आपका होना चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो जैसे कि ये ग्लू है, और ये मैंने थोड़ी सी ग्लू जो है वो इस तरह से रफली बस लगा दी है। ठीक है, आप भी इस तरह से जो है, आपके पास कोई भी अगर ग्लू अवेलेबल है तो आप लगा सकते हो, अगर नहीं अवेलेबल तो आप इसको स्किप कर दो। देखो आपने सिंपली इस तरह से इसको रोल करते जाना है। अब ये हमारा, मैं थोड़ा चाह रही हूँ कि ये थोड़ा मतलब हमारा जो है बड़ा होना चाहिए, तो मैंने क्या किया है, देखो ये शीट पकड़ के इसको इसके अंदर इस तरह से रख रही हूँ, ताकि ये भी साथ साथ जो है रोल होती जाए, जैसे कि कुछ इस तरह से। देखो आपकी ये भी साथ साथ जो है वो ये शीट भी हमारे
साथ जो है वो अंदर रोल हो रही है। अब मैंने क्या करना है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा मुझे और इसकी मैं चाह रही हूँ को मोटाई होनी चाहिए, तो मैंने एक और शीट यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब मैं फिर से इसको जो है रोल कर रही हूँ। अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पर थोड़ी सी ग्लू लगा लूँ मैं, ताकि थोड़ा और ज़्यादा हार्ड बन जाए हमारा और अच्छे से जो है हम इसको यूज़ कर सकें। तो मैंने यहाँ पर और ज़्यादा थोड़ी सी ग्लू लगा ली है। अब मैं यहाँ पर फिर से थोड़ी सी ग्लू ऐड करती हूँ। अगर आपके पास ग्लू अवेलेबल नहीं है तो आप उसको इसी तरह से बिना ग्लू के भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसको यूज़ करने में। मैं सिर्फ इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा जो है हमारा एक तो हार्ड बन जाए, और सेकंड ये है कि मैं चाह रही हूँ कि ये ना थोड़ा मुझे ईजीली जो है वो बनाने में ज़रा हेल्प हो जाती है ग्लू के थ्रू। देखो अब हमने क्या किया है, इसको इस तरह से करके लास्ट रब हमारा है। तो आप इसको टेप के साथ, जो हमारी टेप होती है ट्रांसपेरेंट टेप, या कोई भी टेप, आपके पास कोई भी टेप अवेलेबल, अगर आपके पास ग्लू नहीं है अवेलेबल तो आप लास्ट पे इसको कंबाइन करने के लिए टेप का यूज़ भी कर सकते हो। अब जो हमारी आपने देखना है दोनों साइड्स में से ज़्यादा जो है वो ना सुराख किसके अंदर नहीं है। अब इस वाली साइड पे हमारे सुराख नहीं है तो हमने इसको यूज़ करना है, इसको हमने निब के तौर पे बनाना है। अब निब बनाने के लिए आप देखो कटर के साथ सिंपली कुछ इस तरह से बनाओगे जैसे कि पेंसिल का आपका आगे से निब होती है। अब आप देखोगे इसके कॉर्नर्स जो है ना उसको नीट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं सीज़र का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह से इसको जो है बना लिया। अब जो ये हमारे पास सैंड पेपर था, मैं उसके ऊपर देखो इस तरह से इसको रब करके जो ना इक्वल कर रही हूँ। ठीक है, ये ताकि स्मूथ हो जाए जब हम इसको शेडिंग में अपनी में यूज़ करें। ओके, मैं इसको अगेन सीज़र के साथ आगे से थोड़ा सा कट कर रही हूँ। अब देखो आपकी ये बिल्कुल ब्लेंडिंग स्टम्प की शेप बन चुकी है। ठीक है, बैक से आप इसको ऐसे ही रहने दो। अगर आप इसके ऊपर चाहो तो आप टेप को जो है वो रब कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर आप टेप को रब कर सकते हो। इसको अभी हम साइड पे कर देते हैं, और ये शीट हमारी जो गंदी हो गया इसको भी साफ़ कर लेते हैं। देखो कि ये ब्लेंडिंग स्टम्प और ये वाला, ठीक है, ये सेम ही लग रहा है। अब मैंने इसका खुद ही साइज़ जो है छोटा रखा हुआ है। अगर आप चाहो तो इसको दोनों साइड से भी, जैसे दोनों साइड से आप इनको दोनों साइड से भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आप घर में होममेड जो है ब्लेंडिंग स्टम्प रेडी कर सकते हो। अब मैं आपको साथ ही बताती चलूँ कि अगर आपके पास पुराने ब्लेंडिंग स्टम्प्स हैं, जैसे मेरे पास है, ये गंदे हो गए, रफ़ हो गए, आगे से आपको नज़र आ रहे होंगे, तो आपने इसको दोबारा से नीट करने के लिए सिंपली अपने सैंड पेपर के ऊपर, रेगमाल के ऊपर जो है वो इस तरह से रब कर लेना है। तो इसकी देखो कि ये दोबारा से आपका जो है बिल्कुल न्यू पहले वाली हालत में आपके सामने वापस आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये हो गया। मैं दूसरी साइड से भी कर लेती हूँ। जैसे कुछ इस तरह से। बाकी जो ये नेक्स्ट हमारा थोड़ा रफ़ होगा, अभी हम इसको यहाँ से और दोनों साइड से कट कर देंगे। ठीक है, तो आप में जो है एक तो घर पे इस तरह से बना सकते हो ब्लेंडिंग स्टम्प। दूसरा कि अगर आपके पास रफ़ कोई पड़ा हुआ है, आपके पास वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो गया है, तो आप उसको दोबारा से नीट करके यूज़ में लेके आ सकते हो रेगमाल के थ्रू। ठीक है, तो ये देखो कि ये ब्लेंडिंग स्टम्प हम देखते हैं अब कि ये काम किस तरह से करते हैं। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आप देखो कि हमने देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये होममेड है जो मैंने अभी बनाया है, ये बाज़ार से लिया है। तो हमने क्या देखना है, देखो कि ये एक मेरे पास स्केच पड़ा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्या करती हूँ, जैसे कि मैं शेडिंग करती हूँ कुछ। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ शेडिंग कर लिया रफली, सिर्फ ब्लेंडिंग स्टम्प को चेक करने के लिए। ठीक है, और सेकंड मैंने क्या किया, इसके अंदर जो है मैं थोड़ी सी शेडिंग कर रही हूँ। अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे। ये होममेड है जो मैंने अभी बनाया है, इसको हम यूज़ करते हैं।
देखो आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में कि ये किस तरह से जो है वो सॉफ्टली ब्लेंड कर रहा है कलर को, ठीक है। और बिल्कुल जो है वो अच्छे से जो है वो काम में आ रहा है। देखो आप कि बिल्कुल अच्छे से जो है ब्लेंड कर रहा है। अब हम बाज़ार वाला ले लेते हैं, सेम टू सेम वही उसका रिज़ल्ट है जो बाज़ार वाले हमारे ब्लेंडिंग स्टम्प का जो हमने बाय किया है और जो हमने घर पे बनाया, दोनों का सेम रिज़ल्ट है। अगर हम दोबारा यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, जैसे कि ये मैंने कुछ रफली यहाँ पर शेडिंग कर लिया है, एक साइड पर यहाँ पर, सेकंड साइड पे हम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बाज़ार वाला ब्लेंडिंग स्टम्प जो हमारा था। देखो ये सेम जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से इसने भी ब्लेंड कर दिया। अब इसको साइड पे रख के अब क्या करते हैं, हम होममेड जो है उसके साथ ब्लेंड करते हैं। देखो दोनों सेम टू सेम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सेम उसका काम भी वही है और घर में आपका बनाया हुआ जो आपका जस्ट आई थिंक जो है वो 10 या 20 रुपीज़ में बना है, बल्कि 10 रुपीज़ में बना है, तो वो जो है वो भी वही काम कर रहा है। तो आपने भी इस तरह से घर में जो है ब्लेंडिंग स्टम्प अपना रेडी कर लेना है और उसको जो है आप अपनी शेडिंग में यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ईजी था। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।